हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक सेकंड एडिशन रेलवे गणित 4000 प्लस एमसीक्यू टीसीएस। तो आज की वीडियो में बहुत ही जबरदस्त और सिंपल तरीके से, जैसे कि आप जानते हैं, केवल 2 मेथड में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चन में आपको बताते रहेंगे कि कौन सा मेथड हमारा लग रहा है, इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जबरदस्त बुक और न्यू लेटेस्ट एडिशन के साथ आपके एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आसान और इजी बनेगा। चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज से रिलेटेड। देखिए, ए बी रूल है। अब ए बी रूल आ जाए, चाहे कोई भी रूल आ जाए, चाहे कुछ भी टाइप आ जाए, कुछ भी, सभी में केवल 2 मेथड से ही सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कोई भी टाइप, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा। हर एक टाइप कॉन्सेप्ट आपके केवल 2 मेथड से फिनिश। चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। यदि ए बी से 33 से 1/3% अधिक है, पहले तो हम इसको लिख लेंगे 33 से 1/3% होता है फ्रैक्शन में 1/3। अब 3 से 1 ज्यादा है, कौन है? ए बी से, तो ए बी से ज्यादा है, 3 में 1 जोड़कर लिखेंगे 4 और बी का मान हो गया 3। तो ए बी से 1 ज्यादा है, देख लीजिए यहां से मालूम हो गया। तो यहां पर ए का मान आ गया 4, बी का मान हो गया 3। अब देखिए ये हो गई हमारी पहली लाइन की कैलकुलेशन क्लियर। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? बी ए से, इससे कंपेयर कर रहा है, 4 से ये 1 कम है, तो 4 पर 1 की कमी आ गई। इसको इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 4 से मैंने काटा इसे 100 को 25 बार, तो 25% आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए ये है बिल्कुल सिंपल और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन फिनिश कर दिया। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ये रहा। आइए पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, लैंग्वेज डाटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। देखो डाटा में ही सब कुछ मिलेगा। यदि दूध की कीमत पानी से 15% अधिक है, मिल्क की कीमत वाटर से अगर ये 100 है तो ये 15% अधिक है, 115। 5 से काटेंगे, छोटा बन जाएगा 23 बार, 5 से इसे 20 बार काटेंगे। देखिए तो पानी की कीमत दूध से लगभग कितना परसेंट कम है? देखो दूध से, इससे कह रहा है 23 से ये 3 कम है, तो 23 पर 3 की कमी है, 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट। अब देखो मैंने कटिंग किया, 23 ही कम 23, 7 बचा हो गए 70, 23 3 69, 13 पॉइंट कुछ आएगा। तो 13 पॉइंट देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है। तो देखो मेहनत भी करने की आवश्यकता नहीं होगी आपको, बिल्कुल आसान और इजी कैलकुलेशन भी आपका हथियार बनेगी और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में आपके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए आसान और इजी बन जाएगा। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 99। ए की आय बी की आय से 20% कम है। देखो ए ने खुद कहा है कि मेरी आय बी से 20% कम है, यानी कि ये 80 है। छोटा करेंगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ऐसे लिख लेंगे। बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? देखो बी की आय ए से 4 से अधिक है, ये 1, तो 4 पर 1 अधिक है, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, बस क्वेश्चन खत्म। देखो 4 से काटा 25 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी। देखिए बिल्कुल आसान है, इजी है, लैंग्वेज डाटा का खेल है पूरे मैथ में। लैंग्वेज डाटा इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल, लैंग्वेज डाटा इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल, इसी का खेल है पूरे मैथ के अंदर, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं और ऐसे ही बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 100। कर्मचारी संख्या में कमी के कारण एक फैक्ट्री में उत्पादन 25% घट जाता है। देखो अगर फैक्ट्री में उत्पादन 100 था, अब वह घटकर 25% घट जाता है, तो रह गया 75। देखिए 25% घट जाता है तो 75% रह जाता है। तो यहां पर हम इसको छोटे रेशो में इसलिए लिखते हैं जिससे कि कैलकुलेशन बिल्कुल आसान और इजी बन जाए। 25 चौका 100, 25 पंजे वो 25 दिए 75। देखो 25 चौक 100, 25 दिए 75। मूल उत्पादन को पुनः स्थापित करने के लिए, मूल उत्पादन यह है यानी कि यहां से यहां पर आने के लिए, इसका मतलब यह है मूल उत्पादन को पुनः स्थापित करने के लिए, मतलब यहां से यहां पर आने के लिए कार्य घंटों को कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए। अब देखिए 3 से 4 पर आना है तो 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो 3 पर मैंने 1 बढ़ाया, 100 से गुणा करा, परसेंट में पूछ रहा है ना, परसेंट का चिन्ह। देखो एक तरीका तो यह है इक्वल टू इक्वल। अब मैं 3 से इसको काटूंगा, 100/3 यानी कि 33 से 1/3%। एक तो ये आता है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 पर 1 बढ़ा,
तो 1/3 जब फ्रैक्शन में आ जाता है तो उसे परसेंट में लिखते हैं 33 से 1/3%। बात एक ही है, बटे में रख दीजिए या बराबर में रख दीजिए, इक्वल टू इक्वल ही माना जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 101, चाय की कीमत 20% बढ़ा दी जाए तो एक गृहिणी को चाय पर अपने खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए, देखिए 20% बढ़ा दी, 100 से वह 120 हो गई, तो 20 पंजे 100, 20 ठीक है 120। अब उसने क्या कहा, गृहिणी को चाय पर अपने खर्च को अपरिवर्तित रखना, यानी खर्च उसका उतना ही रहना जितना पहले होता था। तो इसलिए उसने चाय की खपत को कितने % कम करना चाहिए। देखिए 6 से यहाँ पर आने के लिए खपत में प्रतिशत कमी हमें बताएगी, 6 से 5 पर आने के लिए 6 पर 1 की कमी करनी पड़ेगी, यही उसकी खपत में प्रतिशत कमी होगी, खपत प्रतिशत कमी। अब जैसे कि आप जानते हैं 1/6 होता है 16 सही 2/3%। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ऐसे, या 100 से गुणा करके भी आप बता सकते हैं 16 सही 2/3% की कमी। तो उसी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 102, यदि चीनी की कीमत 20% घट जाती है, देखो 100 थी, अगर 20 कम हो गई तो 80 रह गई भाई, तो देखो 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। क्लियर। तो गृहिणी को अपनी चीनी की खपत को कितने % बढ़ाना, अब देखो खपत इतनी है उसे करनी इतनी, तो कितना बढ़ाना, 4 से 5 पर आने के लिए 1 बढ़ाना, तो 4 पर 1 बढ़ा, तो कितना % वृद्धि होगी खपत में, तो 1/4 आप जानते हैं 25%, आप जानते हैं 1/4 25% वृद्धि। ऑप्शन सी इज राइट। देखिए तो उसे अपनी खपत को कितना % बढ़ाना चाहिए जिससे कि उसकी चीनी पर खर्चा परिवर्तित रहे, 25% बढ़ाना। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 103, एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितना % वृद्धि करनी चाहिए। देखिए 100 से 20% कम किया, 80 रह गया, अब उसे अपनी गति में कितना % वृद्धि करनी है। देखो यहां से यहां आने के लिए 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से 5 पर आने के लिए 4 पर 1 की वृद्धि, तो यह आ गया प्रतिशत वृद्धि। गति में प्रतिशत वृद्धि 1/4 होता है 25%। लीजिए आंसर आ गया 25%, और ये हमारा इक्वल टू इक्वल है, क्योंकि बटे में लिख लीजिए और या बराबर में रखकर हल कर लीजिए, इक्वल टू इक्वल कहलाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 104, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, 100 था उसका मूल्य, अब है 130 हो गया, क्योंकि 30% की वृद्धि हो गई। छोटा करेंगे 0 से 0, सीता को चीनी की कितनी खपत प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो, यानी कि पहले वाला ही खर्च रहे। तो खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, 13 से 10 पर आने के लिए, तो 13 पर 3 की कमी करनी पड़ेगी, तो यहाँ प्रतिशत कमी, खपत में प्रतिशत कमी निकालनी है हमें। 100 से गुणा करेंगे % का चिन्ह, देखो 13 दूनी 26, 4 हो गए 40, 13 3 39, 1 बचेगा बटे 13, ये होगा 23 से ही 1/13%, 23 से ही 1/13% खपत में कमी करनी पड़ेगी, 23 से 1/13%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर 105। देखो ये रीचा की आय मीना की आय से 9 से 1/11% अधिक है, तो 9 से 1/11% जब आ जाए तो उसको बोलते हैं 1/11। तो रीचा की आय मीना से, या मीना की आय है रीचा की 1 ज़्यादा है, तो रीचा की आय मीना की आय से, मीना की 11, और ये 11 में 1 जोड़कर ये हो जाएगी 12, तो रीचा की हो गई 12, मीना की हो गई 11। तो मीना की आय रीचा की आय से कितना % कम है, मीना की आय रीचा की आय से, इससे 12 से ये 1 कम है, तो 12 पर 1 की कमी है, तो 1 की कमी है, तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा % का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ हमें मालूम हो जाएगा प्रतिशत कमी। 12 अट्ठे 96, 4/12, 8 से ही 4/12%,
तो 8 से 4/12%, ऑप्शन सी पर हमारा आंसर दिख रहा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 106। अब हम क्वेश्चन नंबर 106 करेंगे। यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितना प्रतिशत कम है। देखो 50/7%, इसको सही करेंगे 50/7 और परसेंट को कैसे लिखेंगे, गुणा 1/100 ऐसे लिखेंगे। तो 50 कम 50, 50 दूनी 100, 1/7 दूनी 14। तो इसका मतलब क्या है, 14 में 1 जोड़कर लिखेंगे अधिक को रिप्रेजेंट करने के लिए। सचिन की आय सोहन से, तो ये सचिन हो गया और ये हो गया इधर सोहन। सचिन की आय सोहन से, सोहन लिखेंगे इसको हम 7 है ये, सॉरी 14 से ये 1 ज्यादा है यानी कि 15 है। क्लियर, ये हो गया हमारा। तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितना प्रतिशत कम है। सोहन की आय सचिन से इससे या 1 कम है, तो इसको लिखेंगे। और अब प्रतिशत में बताना है भाई, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। देखो 15 6 90, 6 आ गया। देखो 6 तो केवल एक ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो बस हम अधिक मेहनत नहीं करेंगे, बस यहीं से ही हमें मालूम हो जाएगा। 6.67%। लीजिए आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट। तो इसको ऐसे करना था, सिंपल से और आसान से तरीके से। और वही तरीका हमारा बटे में आ जाए या बराबर में आ जाए, इक्वल टू इक्वल कहलाता है। बटे में आ जाए या बराबर में आ जाए, इक्वल टू इक्वल होता है। अब आप देख लीजिए इसको ऐसे, 15 बराबर हम 100 लिखेंगे, तो देखो वही बात है इक्वल टू इक्वल की। देखो 15 6 90, 10 फिर 100 हो गया, 15 6 90 फिर 6 ऐसे चलेगा, तो 6.67 के लगभग आ जाएगा। बात वही है, इक्वल टू इक्वल या बटे में। क्लियर। अब देखिए यहाँ से हमारी नई टाइप आती है क्षेत्रफल पर आधारित। टाइप नंबर 2 थी ये, अब टाइप नंबर 3 आती है। टाइप नंबर 3 क्षेत्रफल पर आधारित। तो देखो इसमें हमारा मल्टीपल कंसेप्ट भी लगता है और एक सक्सेसिव मेथड भी लगता है। यहाँ पर हम अपना मल्टीपल कॉन्सेप्ट से भी हम इसको हल करेंगे और एक अदर पॉइंट भी आपको बहुत प्यारा बताएंगे। आप सब जानते हैं सक्सेसिव मेथड। तो पहले मैं मल्टीपल मेथड से इसको आपको बताऊंगा कैसे होता है ये टाइप सेकंड के क्वेश्चन। देखो यदि एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए, बेलन आप जानते ही हैं, बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr होता है, तो त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 30% घटा दी जाए, ये बढ़ेगी ये घटेगी, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी आएगी ये पूछा है। तो देखो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था 100, ध्यान से देखो 100 से अब उसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो गई, 20 को मैं लिख सकता हूं 6/5, और ऊंचाई में 30% की कमी हो गई, तो 7/10 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। यानी 70/100, 0 हटी 1 0 हटी 7/10 हो गया। अब देखेंगे उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट कमी होगी। 10 पंजे 50, दूनी 100, 2 6 12 7 84। अब उसका क्षेत्रफल रह गया 84%। तो कमी कितनी आई भाई देख लीजिए, 100 था पहले क्षेत्रफल, अब हो गया 84%, तो इसका मतलब 16% की क्षेत्रफल में कमी आई। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ये है हमारा मल्टीपल कंसेप्ट। देखो 100 पर मल्टीपल परसेंट चल रहा है, तो इसको मल्टीपल परसेंट बोलते हैं। ये रहा मल्टीपल, तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग गया, इसमें भी हमारा मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगेगा दोनों क्वेश्चनों में। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक और मेथड से बताते हैं यही वाला सवाल, जैसे कि आप जानते हैं सक्सेसिव मेथड। देखो अगर वृद्धि या कमी आ जाए, या कमी वृद्धि जैसे भी होगी उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जोड़ना घटाना लिखना है, या प्लस माइनस का चिन्ह लिखना है। तो प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस, ए और बी की गुणा करेंगे ए बी, माइनस ए बी बटे में 100। ये होता है हमारा सक्सेसिव मेथड। इससे भी हम क्वेश्चन को बिल्कुल आसान और इजी बना लेते हैं। देखो ये तो हो गया हमारा मल्टीपल, ये भी आप सीख लीजिए, फायदा ही होगा इससे आपको। 20% बढ़ी उसकी त्रिज्या, बढ़ी यानी कि प्लस हो गया 20, फिर ऊंचाई 30% घटी -30, और प्लस माइनस माइनस हो गया, दोनों की गुणा करेंगे 600 बटे में 100,
और फिर परसेंट का चिन्ह लगेगा। 2 जीरो से 2 जीरो घटेगी। अब देखो भाई 30 में से 20 घटाएंगे 10, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 16%। तो माइनस का चिन्ह क्या होता है, ये कमी को रिप्रेजेंट करता है। तो माइनस का चिन्ह हटा देते हैं और इसके साथ में लिख देते हैं 16% कमी। ये जो कमी का चिन्ह है यही माइनस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देते हैं। वृद्धि होता तो प्लस का चिन्ह या वृद्धि ऐसे। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप सीख सकते हैं इन चीज़ों को, और इसमें भी आप बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सीखेंगे। देखो पहले हम मल्टीपल करेंगे, उसके बाद सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे, दोनों चीज़ें जानेंगे। यदि बेलन की त्रिज्या 30% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 30% घटा दी जाए, तो मैंने क्या किया, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना परसेंट घटेगा। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था 100 पर 30 की बढ़ोतरी हो गई 13/10, फिर 30 की कमी हो गई 7/10, 10 दाम 100 से 100 घटा, 13 सत्ते 91। देखो 100 से कितना कम हो गया, ये 9% कम हो गया। तो 9% वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने परसेंट घटेगा, 9% घटेगा। देखिए पहला तरीका मल्टीपल कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। अब दूसरा वही सक्सेसिव मेथड। देखो 30% की वृद्धि हो गई और 30 की कमी हो गई, कमी के लिए माइनस का चिन्ह लगेगा और वृद्धि के लिए प्लस, और प्लस माइनस माइनस दोनों की गुणा करेंगे, 30 की गुणा 900/100 और वही परसेंट का चिन्ह लगेगा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर -9%। माइनस का चिन्ह कमी को रिप्रेजेंट करता है, तो माइनस चिन्ह हटाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 9% कमी। लीजिए आंसर आ गया 9% कमी। ये है जबरदस्त तरीका, और आपको इन्हें सीख कर महारत हासिल करनी है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 109। यदि एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए, देखिए गोल है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², ये होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्लियर। अब देखो इसे मल्टीपल मेथड से भी हल कर सकते हैं और सक्सेसिव मेथड से भी, मैं दोनों से बताऊंगा आपको। देखो पहले हम मल्टीपल मेथड, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था 100, 50 की वृद्धि कर दी तो 150/100 हो जाएगा, यानी कि 3/2, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। r² 2 बार लिखेंगे, 3/2, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार, तो 25, 3 × 9 25, नंबर 225। देखिए 100 से ये कितना बढ़ गया भाई बताओ, 100 से ये कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 125। तो 125% की वृद्धि होगी। देखिए पहला टाइप हमारा क्लियर हो गया, ये जो मैंने आपको बताया मल्टीपल मेथड से। अब यहाँ पर हम इसको सक्सेसिव मेथड से करेंगे, दूसरा जो तरीका है। और सक्सेसिव मेथड आप जानते हैं, इसको 2 बार लिखेंगे, 50% वृद्धि प्लस 50 की वृद्धि प्लस 50 की गुणा 2500/100, परसेंट का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर इसे हल करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो। अब ये 50, 100 और 25 जोड़ेंगे 125 हो गया। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ये हमारा हो गया सक्सेसिव मेथड। तो आप चाहे सक्सेसिव मेथड से कर लीजिए, चाहे आप मल्टीपल मेथड से कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट रहेगा हमेशा। तो ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज राइट। अब आइए जानेंगे, देखो इसको आप चाहे मल्टीपल मेथड से कर लीजिए और चाहे फिर आप इसको सक्सेसिव मेथड से कर लीजिए, दोनों से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ सक्सेसिव मेथड का यूज करके। देखो स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 2% बढ़ी और 8% घटी। देखिए वृद्धि के लिए +2, कमी के लिए -8, प्लस माइनस माइनस दोनों की गुणा 8 दूनी 16, 100 से भाग करेंगे 2 अंक छोड़कर दशमलव, ऐसे। अब देखो इसको हल करेंगे, 8 में से 2 घटाएंगे -6 और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो -6.16% की कमी। अब देखिए माइनस का चिन्ह किसको रिप्रेजेंट करता है, कमी को। तो यहाँ से कमी वर्ड है, जो कमी शब्द है, ये कमी लगाते ही ये चिन्ह हटा देते हैं, क्योंकि कमी माइनस को रिप्रेजेंट करता है और वृद्धि प्लस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। आइए जानेंगे, इसमें भी हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, जल्दी से हो जाएगा। एक वर्ग की लंबाई चौड़ाई में 30 और 20% की वृद्धि की जाती है। देखिए +30 + 20
और प्लस दोनों की गुणा 100/100 परसेंट का चिन्ह, 2 जीरो से 2 जीरो, 30 20 50 6 56% की वृद्धि होगी। लीजिए भाई क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगी? 56। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कराइए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 112, बहुत ही प्यारा जवाब और बहुत ही स्टैंडर्ड और हाई लेवल से आपको इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए ज़बरदस्त लेटेस्ट न्यू बुक है, और इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ये वाली बुक, देखिए ये वाली बुक, ये इसका पहला एडिशन था, और इस बुक को मैंने पूरा कंप्लीट कराया है मैथ के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। अब मैंने ये बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने ये बुक स्टार्ट की है। बहुत ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट टेक्निक, इस बुक से भी ज़्यादा खतरनाक सॉल्यूशन के रूप में मैं इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। तो ज़बरदस्त तरीके से आप सीखेंगे, एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 112। एक वर्ग की दो आसन भुजाओं की लंबाई में 35% और 25% की वृद्धि की जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा? अब देखो यहाँ आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल की बात की गई। देखो सबसे पहले हमारा था वर्ग था ये। उसके बाद अगर इसकी लंबाई चौड़ाई में समान रूप से वृद्धि की जाती तो भी ये वर्ग ही रहता, लेकिन अब इसकी लंबाई चौड़ाई में अलग अलग प्रतिशत वृद्धि की गई है, तो फिर वह आयत बन जाता है। देखिए वर्ग के स्थान पर वह आयत बन जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा? देखिए पहले वह वर्ग था, अब वह आयत हो गया, ऐसे ये बात कही है इसने। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। ये हमारा वर्ग और ये आयत, तो +35 +25 और प्लस दोनों की गुणा करेंगे। 25 पंजे 125, 12 25 तिये 75 76 77 10 87, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव, ऐसे परसेंट का चिन्ह। अब देखो आंसर आ जाएगा, इन्हें जोड़ेंगे हम 35 25 60 68.75, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 68.75%। लीजिए आंसर बड़ा सिंपल और इजी रूप में ये रहा। जानेंगे हम, देखो इस क्वेश्चन को हम मल्टीपल मेथड से भी कर सकते थे, इससे वही बात बताई मैंने, मल्टीपल मेथड लगा लीजिए या सक्सेसिव मेथड लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जानेंगे यहाँ पर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में देखो 15% और 10% की कमी कर दी है, इधर वृद्धि तो इधर कमी, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताए। वही आसान है ये तरीका, +15 -10 माइनस दोनों की गुणा करेंगे, -15 धाम 150, 100 से भाग करेंगे, भाई 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। अब देखो 15 में से 11.5 घटाएंगे तो 3.5% की वृद्धि होती है। फिर भी लीजिए 15 में से 11.5 घटाएंगे, ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 3.5% की वृद्धि। ऑप्शन सी इज राइट। खत्म। आइए जानेंगे, ये घन से रिलेटेड क्वेश्चन है। घन की सभी भुजाएं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाली तीनों भुजाएं समान होती है, तो एक घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाती है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल से बनता है। तो लंबाई में भी 50 की वृद्धि और चौड़ाई में भी 50 की वृद्धि की गई, तो प्लस 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 रहेगा, 50 50 की गुणा 25, 100/100 परसेंट का चिन्ह लगेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 50 50 100 और 25 जोड़ेंगे 125। देखिए सिंपल है, बिल्कुल आसान है, आपके सामने है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखो 125% की वृद्धि होगी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15, देखो सक्सेसिव मेथड से ही इसका सॉल्यूशन करेंगे। एक वर्ग की भुजा मापने में 2% अधिक त्रुटि होती है। देखिए वर्ग की भुजा लंबाई वाली और चौड़ाई वाली दोनों की बात कर रहा है, तो +2 +2
तो वर्ग के क्षेत्रफल में त्रुटि का प्रतिशत बताए। देखिए सक्सेसिव मेथड, प्लस दोनों की गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4, 100 से गुणा करेंगे भाई परसेंट का चिन्ह। अब देखिए 100 से भाग करेंगे इसे तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा ये, तो इन्हें जोड़ने पर वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि मालूम हो जाएगी भाई। 2 और 2 4.04, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 4.04% की त्रुटि। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। जानेंगे क्वेश्चन नंबर 116। एक वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ जाती है कि उसकी परिधि 5% बढ़ जाती है। देखिए अगर परिधि बढ़ेगी तो वृत्त का क्षेत्रफल भी बढ़ता है, परिधि बढ़ती है तो वृत्त का क्षेत्रफल भी बढ़ता है। देखिए +5 +5 प्लस दोनों की गुणा हो जाएगी 25, 100 से भाग करेंगे 2 अंक छोड़कर दशमलव। देखो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, जैसे यहाँ की बजाय यहाँ 2 अंक छोड़कर दशमलव डायरेक्ट लिख दिया। तो ये हो गया हमारा 5 और 5 10.25, 10.25% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। लीजिए ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा 10.25। अब देखिए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 117। स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 3% बढ़ाई और चौड़ाई 3% घटाई। तो वही सक्सेसिव मेथड आ गया, 3 बढ़ाई 3 घटाई, प्लस माइनस माइनस दोनों की गुणा 9, 100 से भाग करेंगे 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा ऐसे। देखिए माइनस प्लस कट गया तो प्रतिशत कमी आ गई भाई क्षेत्रफल में, बोर्ड के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी आ गई 0.09% की कमी। ये हमारा कमी को रिप्रेजेंट करता है भाई। ये रहा, तो चेक कीजिए ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा कमी प्रतिशत, ऑप्शन डी। फिनिश। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 118। एक गोले की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है। देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r का घन। यहां पर r यानी त्रिज्या को 3 बार लिखेंगे और वह भी बढ़ाकर। तो नया आयतन मूल आयतन का कितना प्रतिशत होगा, यानी कि यहां वृद्धि या कमी नहीं पूछा है, आयतन में कितना प्रतिशत होगा ये पूछा है। तो देखिए 100 पर मैंने 20 की वृद्धि करी, 6/5 होता है और इसको 3 बार लिखेंगे ये, तो कितना हो गया 100 गुणा 6 का घन 216/5 का घन 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ये होगा 16 चौका 64, 4 दूनी 8, 864 बटे में 5, 5 कम 5, 3 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 अठे 40। देखिए ये आ गया 172.8% की जो होगा आयतन बनेगा ये 172.8%। ऑप्शन ए फिनिश। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 119। एक गोले की त्रिज्या 10% घटा दी जाए तो गोले का आयतन कितना परसेंट घटेगा। देखिए गोले का आयतन 4/3 पाई r का घन होता है, तो उसका आयतन 100 था, 100 पर 10 की कमी 9/10 हो जाएगा और इसको 3 बार लिखेंगे r का घन की वजह से। तो देखिए 100 गुणा 9 का घन 729 बटे 10 का घन हो गया 1000, 2 0 से 2 0, 10 से भाग करेंगे 72.9। अब देखो 100 था, अब कितना कम हो गया, 100 में से इसको घटाएंगे 21 और 100 में से इसे घटाएंगे 27.1% की कमी होगी। लीजिए आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 120। देखिए एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि होती है। देखो लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि होती है। 25 को 5/4, 25% वृद्धि को ऐसे लिख सकते हैं, फिर 5/4। तो आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई कितना प्रतिशत कम करनी चाहिए। देखो हमने देखा 5 पंजे 25, 4 चौक 16, ये वृद्धि हो रही है तो उसे ऊंचाई को कम करना। देखो जितना बढ़ रहा, अब देखते हैं 25 से 16 पर आना जिससे कि आयतन समान रहे, तो 25 से कहाँ पर आना, 16 पर आना जिससे कि आयतन समान रहे। तो 25 पर 16 आना है तो 9 की कमी करनी पड़ेगी भाई। देखो ये है 16 और ये है 25, 25 से 16 पर आना, 9 की कमी करनी, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 25 चौक 100, 4 9 36, 36%।
लीजिए आंसर आ गया 36%। जबरदस्त क्वेश्चन है ये। बेस्ट ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये कहा।